Tashdile, Jotunzoa, His Eminence Captain Dami Sanduprimujala, Tongon Pokin Abot, His Eminence Dr. Rikia Lawe Rimboche, JPC Tawang, Achiliko Gambula, ADC Dula, Tashi Dondukla, कर्नल राहुल CO 54GR और उसके साथ आए अन्य ऑफिसरगण, वाइस चेयरमैन डोका श्री सांगे चुरुपला, जेपी मैडम श्री यांगजुमला, CO जिमितांग दीवन मारा, CO दुदुंगर चटंड्रेमा, यहाँ पर आए जितने भी तामा मंग्स लोग और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, आर्मी के ऑफिसर्स, कांगुरास, पंचायत मेंबर्स और यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स और गाँव वाले, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहले मैं मनपा में 2-3 शब्द कहना चाहूँगी, इसके बाद मैं हिंदी में। तो तादेश लंगत sama sikino chuta imbur, tanga tadesh oto लेकिन ज़िम्मेदारी ने सोमगत और गिमचन जीत सिंह ना, तादेश मोड़ा क्या का, देशुक तो मृत के सिमनिस ना ना, क्या और इमत चिल्ला बना, जो बहुत के ज़ाना ज़िंदरा है के एक बार रंग ब्लूम पत्थर ने एक बार फिर को सला सुंदर एक बार चुटना ना गोदा बना क्या कर फिर पे हम ना नो इन हराम ना देश हम नो राधाक ना फिर पे नो नेपाल ना फिर पे नो सिक्किम ना फिर पे नो जो अदर कलिंगुल ना फिर पे नो ट्रुक ना फिर पे नो सिंतरे मतंग उसमें ना फिर को सोचो चीज़ नहीं था मतंग मन पे ना सोचे सासों ना मथम मतंग सासों ना फिर ने लेकिन या चुकना को नोच में फिर पता दे रहा सुंदर और जैसे मतंग मन पे विचित्र ना मन पे ना मिसिज को तुम रिसेप्शन या क्या और नहीं चीज़ तुम देने जो सुंदर बच्चे तादेश उस फ्रीडम ट्रेल में चुते था हमारे निनी थोड़ा ज़िंगे दिखो तो मैंने ना उस फ्रीडम ट्रेल कुछ नहीं दोस्त तुम्हारे ना लोगे से मैंने ग्रुनिस ना की फिर पूछे यहाँ क्या था शुगर मार यार चुन बिना उस बोला तो यार था हो चुका ना यार बहुत रंजन था ये के उन बिना बुई करांचे या फिर टिमलिंग मोड़े थी या उस मोड़े थे ना निनी मोड़े को तो ये बोलता तो था हिंदी ना तो था मन की तरह मैं बात जिम्मेदी मन था कुन्नु ने हमारा फिर या आता बिना कुन्नु बिना से जैसे मन हो ये प्रसन्न बहुत मीमा जैसे मन हो ये प्रसन्न चिंतरे तो जब आता डॉक्टर लाइव में चला से ना आता मन भी मीमा ने तो चेक दंडा दे आता ना पुछे दंडा दे जो गुरु इंदे जैसे मन हो ना खबर तम जरा संबुर आता मन भी ना दे हिमा रिक्यू जुकान आता ना भी मीमा चामनिंग उचुक संबुरिंग ने का उचुक समझाने ने जुकर ना चंगा था ना पुछे खबर मार तो गए बुझो सब उचुक कुन्नु बिना आता बस क्या कर फिर कुछ दिन यार संबुर उसके जो था यहाँ पर देश उस पर मतलब देश मतलब फ्रीडम ट्रेल चलिए या कि उन्हें जो अच्छे लग मोड़ दे जो रिंगो दे दिया उस फ्रीडम ट्रेल तरंगे ने बोला तो जो कुछ तंगे इधर क्या कम थी नहीं थी जो सौदी आज हम सभी यहाँ एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए एकत्रित हुए हैं जो पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पथ यात्रा जिसमें दादा जी ने की थी, उन्हीं की पद चिन्हों पर चलकर गौरव प्राप्त करने का और उस महान इंसान को श्रद्धांजलि, उस महान इंसान को नमन करने का जिन्होंने पूरे दुनिया में करुणा और शांति के भाव फैलाया है। इस सेकंड एडिशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं हार्दिक नमन, आपका स्वागत और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी आप में से कोई यहाँ से चल कर पूरा तवांग तक गए थे और आज भी आप लोग इस बार भी आप लोग जा रहे हैं, तो आपको दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। यह आयोजन इस वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल हमारे परम पावन दलाई लामा जी का 90th बर्थडे हुआ है, तो मीन्स उनका आयु जो 90 वर्ष की हो गई है, तो इस साल का हम लोगों ने ईयर ऑफ कंपैशन के रूप में मनाया है। तो मैं परम पावन दलाई लामा जी जब सन 1959 आज ही के दिन इस द्वार से पांचन वैली के इस द्वार से जब भारत आए, तो उनको हमारे भारत में एक शरणार्थी के रूप में जब आए, तो हमारे भारत के सरकार ने उन्हें पूरे दिनों से
हार्दिक दिलों से उनका स्वागत किया है। तो मैं परम पावन जी के सभी अनुयायियों की तरफ से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सरकार ने उस कठिन परिस्थिति में परम पावन दलाई लामा जी और उनके साथ आए बहुत सारे तिब्बती भाई बहनों को यहाँ रहने के लिए जगह ही नहीं दी, बल्कि उसे विशेष अतिथि का दर्जा देकर अभी तक हम हमारे भारत में रह रहे हैं। आज हम जब ये ट्रैकिंग करते हैं तो हम सबको परम पावन जी की उस अटूट शक्ति, शांति और अहिंसा के भाव को महसूस करके अपने भीतर हमें ट्रैकिंग करना चाहिए। पिछले वर्ष जब हमने इस फ्रीडम ट्रेल को पहली बार आयोजित किया था तो परम पावन दलाई लामा जी के ओर से एक ऑफिस से एक लेटर आए थे, जिसको हमारे सीओ मैडम ने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके बीच पढ़ के सुनाया। उनके कुछ लाइंस में आपके को दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी, वो अंग्रेजी में। उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड दैट एज दे वॉक and visit the places we stopped in our way, the trekkers will reaffirm India's enduring ties of culture and civilization with Tibet, a bond that is alive and unwavering. परम पावन की इसी लाइनों में इस फ्रीडम ट्रेल के जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है उस बहुत ही सरल तरीका से बताया है। मैं पूरे मन क्षेत्र के लोगों की तरफ से परम पावन जी की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। हम सभी काफ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को आज एक ऐसा सरकार मिला है, केंद्र और राज्य दोनों में, जो अरुणाचल प्रदेश को एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। हम जानते हैं कि इस साल हमारे जो यूनियन बजट है उसमें एक बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन ट्रेल्स और हेरिटेज साइट्स करके अलग बजट दिया गया है, जो हमारे जो अरुणाचल जैसे क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं केंद्र सरकार को इसके लिए पूरे मनवासियों की ओर से और जितने भी अरुणाचल के सभी लोग हैं उनके तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपको मैं और एक खुशखबर सुनाना चाहती हूँ कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि इस साल हमारे जो यूनियन बजट में और एक स्पेशल पैकेज दिया गया है, वो है हमारे जितने भी हिल स्टेट्स के लिए स्पेशल पैकेज एक फंड दिया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा फंड हम अरुणाचल को दिया गया है 4,900 करोड़ 25-26 में। यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक खुशखबरी है और इसका श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का। उनके जो एबल लीडरशिप के वजह से ही यह सफल हो पाया है। परम पावन दलाई लामा जी ने कर्म के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि कर्म मीन्स एक्शन, सो थिंग्स चेंज थ्रू एक्शन, दैट्स ओनली बाय प्रेयर और विश। आज हम जब ये फ्रीडम ट्रेल कर रहे हैं तो जितने भी आप प्रतिभागी हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग, जैसे हम लोग गोलसम कोरा फेस्टिवल में एक वेस्ट फ्री हम लोग इनिशिएटिव लेकर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से, इस तरह इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि जिमीथांग एरिया में आपको बहुत ही कम प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी कैरी आउट वाला जो पॉलिसी को अपनाना है। जब आप कुछ भी आप खाते हैं, रेपर्स हुआ, प्लास्टिक हुआ, पानी की बोतल हुआ, तो वो सब आपको अपने हाथ लेकर जाकर अच्छी जगह में डिस्पोज करना है जहाँ पर डस्टबिन वगैरह है। तो इससे एक आप लोग ये मैसेज जो जाकर वहाँ तवांग में भी देना है, तवांग लोगों को भी बोलना है कि जिस तरह जिमीथांग में लोगों ने क्लीनलीनेस को अपनाया है, वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ के जो सीओ है दिवन महाराज जी के लीडरशिप में, उसके इनिशिएटिव में और फर्दर एंड बियॉन्ड एनजीओ के मदद से जो बहुत ही सक्सेसफुल कर रहे हैं, इसी मॉडल को आप लोग दूसरे जगह में भी इसको मैसेज जाकर देना है कि जिम्मेदार में इससे साफ सफाई से रखा है, हम लोग भी अपना जगह को प्लास्टिक फ्री एक जगह बनाना है। और मैं आप सभी को पता है कि ये जो फ्रीडम ट्रेल जो एक सेलिब्रेशन ही नहीं है, बल्कि एक जो कल्चरल ब्रिज है, जो हमारे जो फ्रीडम ट्रेल जो ने जिस तरह से यहाँ से इस पद से गुजर कर इंडिया में आए हैं, उसी को अपने जो फ्यूचर में हमारे पीढ़ी को
इसके बाद याद रखने के लिए हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर को उन लोगों को पता चले, इसलिए इस फ्रीडम ट्रेल का ये मकसद भी यही है। और आखिर में मैं जितने भी यहाँ पे ट्रैकर्स हैं आप सभी को अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और मुझे पता है कि यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्लभ है, और मैंने इस साल कुछ फ्रेंड्स के लिए भी हमने प्रपोजल में रखा था कि ये जो फ्रीडम ट्रेल रूट है उसको अच्छा करने के लिए, मगर हो नहीं पाया। तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि आने वाले साल जो नेक्स्ट ईयर जो यहाँ के जितने भी फ्रीडम ट्रेल रूट है, जो पुराना रूट उसको अच्छे बन पाए। और मैं CM से इस बात के लिए प्रेस करूँगी, क्योंकि आज जो फ्रीडम ट्रेल तरह से जैसे सक्सेसफुल हो रहा है तो वो उसमें हमारे CM साहब का बहुत बड़ा उसका मार्गदर्शन उनका योगदान रहा है। और लास्ट टाइम जब फ्रीडम ट्रेल हुआ तो वो काफ़ी मशहूर हो गया। वैसे हम लोगों ने बहुत ही छोटी संख्या मात्रा से शुरू किया था, मगर वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे इवन न्यूज़ चैनल में भी दिखाया गया था। और इसके लिए चलते अभी हमारे जो टूरिज़्म में भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। अभी टूरिस्ट का फुटफॉल भी थोड़ा बढ़ रहा है, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म हब बन जाएंगे। और अंत में मैं यहाँ पर आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स और सभी गाँव वालों को धन्यवाद देना चाहूँगी, और ख़ास करके आर्मी के सभी जवानों और अफसर को आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे कोऑपरेशन करके इस प्रोग्राम को लास्ट ईयर भी बहुत ही सक्सेसफुल बनाया और इस बार भी बहुत ही सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।